नमस्ते एवरीवन। आज का टॉपिक है हाइजीन। तो हमें साफ़ सफाई पे ध्यान देना है, हमें स्वच्छता पे ध्यान देना है। तो हमारी स्वच्छता कितने प्रकार की है? कई प्रकार की है। एक तो अपनी पर्सनल, कि हम स्वयं कितने स्वच्छ हैं, और हमारे चारों ओर का वातावरण जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे कितनी सफाई है, कितनी स्वच्छता है, और हमारा घर कैसा है, घर के आसपास का वातावरण कैसा है। तो ये सब जो है स्वच्छता में आता है। हम किस तरह के शहर में रहते हैं, वहाँ पर कैसा पॉल्यूशन है, वहाँ पर कैसी सड़कें हैं, कैसी रोड है, रोड के किनारे कैसी गंदगी है, किस प्रकार से वहाँ पर पेड़ पौधे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्वच्छता में आती हैं। तो हम वन बाय वन हम बात करेंगे। तो पहले हम पर्सनल हाइजीन पे बात करते हैं। तो ये वीडियो मैं बेसिकली जो है बच्चों के लिए ही बना रही हूँ, और बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी है, लेकिन बड़े तो ऑलरेडी समझदार ही हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना टाइम हो गया है तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा है, रियलाइजेशन है कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। तो आज मैं जो आज का एटमॉस्फेयर है, जो आज की जनरेशन है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो आज मैं ये ऑडियो बना रही हूँ। कभी कभी मेरे पास थोड़ा समय की प्रॉब्लम रहती है तो मैं ऑडियो भी बना देती हूँ, और कभी कभी मैं वीडियो भी बनाती हूँ। तो आजकल मैं देख रही हूँ कि बच्चों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। बच्चे जो है सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हैं, और यदि उठते भी हैं तो ऐसे ही बेड पे पड़े हैं, इधर पड़े हैं, सोफ़े पे पड़े हैं, चेयर पे पड़े हुए हैं, और ना पढ़ाई कर रहे हैं, ना ठीक से पढ़ भी रहे हैं तो ऐसे ही कमरे में बैठे हुए हैं, ना कहीं जा रहे हैं, ना इस प्रॉपर तरीके से नीट एंड क्लीन है। तो आजकल क्या है, एक लोअर पहन ली, एक जैकेट पहन ली, बस चल दिए। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, यदि एक छुट्टी है, चलिए मान लिया किसी दिन कोई अर्जेंट वर्क है तो आपने नहीं रूटीन फॉलो किया, लेकिन आप डेली इस तरह से कर रहे हैं, तो ये अकुमुलेट होता जाएगा और आपको एक ना दिन आपको ट्रबल करेगा, आपके स्वास्थ्य के फॉर्म में और किसी भी फॉर्म में जो है आपको इसका अफेक्ट जो है वो आपकी लाइफ में आएगा। अब जहाँ से मैं शुरू करती हूँ, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, अनंत एंड आकाश। तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो कभी भी स्कूल जो है बिना नहाए नहीं गए, चाहे विंटर हो, चाहे बारिश हो, चाहे समर्स हो। तो हर सीज़न में जो है वो हमेशा नहा के ही जाते हैं। टाइम कम रहता है, वो ये कि गए और फटाफट 5 मिनट में निकल आए तो वो बात अलग है। लेकिन बच्चे हमेशा मेरे नहा के जाते। लेकिन मैं छुट्टियों में देखती हूँ कि उन लोगों का रूटीन बिल्कुल ठीक नहीं रहता, या यदि वो घर पे हैं तो वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो आज मैं केवल अपने बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मोस्टली बच्चों का देख रही हूँ कि यदि वो पड़े रहते हैं 2-2 3-3 बजे तक, और कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, कर क्या रहे हैं कंप्यूटर पे, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, कुछ भी गेम खेल रहे हैं, एवरी टाइम दे आर वॉचिंग रील एंड ऑल। तो ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और ये जो उनके ब्रेन की प्रोग्रामिंग हो रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैं रिकमेंड करती हूँ कि हर एक बच्चे को जो है प्रातःकाल उठकर जो भी अपनी दैनिक कार्य है, दैनिक कार्य में क्या है भाई, देखिए आपके कार्य को करने वाला घर पे कोई हो, आपका फैमिली मेम्बर हो या आपका कोई एम्प्लॉय हो, तो वो आपका कर सकता है। अब आपके दैनिक कार्य में क्या है भाई, आप सबसे पहले उठिए। मैं बिल्कुल क्रम वाइज बता रही हूँ कि सबसे पहले आप बिस्तर से उठते हैं, सबसे पहले अपने हाथों को, दोनों हाथों को देखिए, भगवान का नमन करिए, भगवान का ध्यान करिए। आपको मैंने सैल्यूटेशन के बारे में बताया, तो आप सैल्यूटेशन करिए, आप ईश्वर का ध्यान करिए, धरती माँ को अपने हाथों से स्पर्श करिए, धरती माँ का आशीर्वाद लीजिए। फिर उसके बाद आप उठते ही जो है, यदि आप अपना बेड ठीक कर दीजिए, प्रॉपर तरीके से चादर है, रज़ाई है, ब्लैंकेट है, ये सब फोल्ड करके रख देना चाहिए। मैं देखती हूँ बच्चे ऐसे ही छोड़ के चल देते हैं। इतने साल हो गए बच्चों से बोलते रहो, लेकिन वो नहीं करते, जबकि ये हैबिट में आना चाहिए। जैसी ये हैबिट आप बचपन में डाल लेंगे वैसे ही डेवलप होती है। और मुझे लगता है कि ये सब बातें स्कूल में बतानी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, इतना बुकिश लैंग्वेज है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ कितनी हैम्पर्ड है, उसका असर जो है आगे हमारे जीवन पे कितना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही मैटर रखती हैं।
और फिर उसके बाद जो है आप जो है उठते हैं, उठने के बाद थोड़ा आप बाहर निकलिए, सूर्य भगवान के दर्शन करिए। सूर्योदय के दर्शन करना बहुत ही लाभदायक होता है। थोड़ा आकाश में देखिए और चंद्रदेव महाराज को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए। जो सूर्योदय होता है, जो अमृत वेला होती है, आप उसको देखिए, उसका प्रभाव पड़ता है। यदि आपके पास समय है तो आप सुबह वॉक कर लीजिए। जो भी आपका दैनिक कार्य है आपका, आप टॉयलेट गए, ब्रश किया, आप देख रहे हैं बच्चों के पास, बच्चे इतनी ज़्यादा बिजी कि ब्रश का टाइम नहीं लोगों के पास। तो एटलीस्ट जो है दिन में 2 बार जो है आप ब्रश करिए। रात में सोने से पहले कर लीजिए, नहीं रात में टाइम है तो शाम को कर लीजिए, और सुबह तो करना ही है। ब्रश भी इतना जल्दी हो रहा है, लोगों के पास टाइम नहीं है, इधर किया ब्रश हो गया। कम से कम एटलीस्ट 5 मिनट तक ब्रशिंग करिए तो दांत आपके अच्छे रहेंगे और कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी कुछ खाइए, आप खाना खाने के बाद जो है पानी ज़रूर पीजिए। पानी पीने के बाद जो है हाथ जब धुलते हैं आप, तो उस वक्त आप जो है माउथ वॉश कर सकते हैं, कुल्ली कर सकते हैं आप। और जब भी आप जब भी हाथ वॉश करते हैं तो आप थोड़ा सा मुंह धुल लीजिए, अपना पानी से धुल लीजिए केवल, और आप कुल्ली कर लीजिए। तो उससे क्या होता है कि जो दांतों में जो फंसी हुई चीज़ें होती है, एक रेगुलर इंटरवल्स पे होता है, ये नहीं कि आप इसी वजह से गए। अब जब भी आप हाथ धुलने जाइए, आप अपना माउथ वॉश कर लीजिए थोड़ा। अब जब भी ब्रश करिए तो नॉस्ट्रल्स जरूर क्लियर। अब जैसे मेरी बचपन की आदत है कि मैं नाक जरूर छिड़कती हूँ, नाक हो या ना हो, जुकाम हो या ना हो, मेरा इट्स माय रेगुलर हैबिट कि भाई मैं जब ब्रश करती हूँ, मुंह धुलती हूँ, तो मैं अपने नाकों को छिड़कती हूँ। तो इससे क्या है कि नाक नॉस्ट्रिल आपके साफ रहते हैं। कुछ लोगों को देखिए नाक कैसे बच्चों का भरा रहता है, काला काला सा हो रहा है, तो ये एक हैबिट में होता है। अब जैसे क्या है कि आपको बोलना नहीं पड़े, कुछ करना नहीं पड़े, अपने आप से आपका मुंह आपने धुला, आपने नाक छिड़क ली। नाक छिड़कना मतलब ये नहीं कि केवल जुकाम में ही आप कर रहे हैं, आप ऐसे रेगुलर करिए। देखिए कभी आपके जुकाम होगा नहीं, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और दांत है, आप कुल्ली कर लीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ फंसेगा तभी आप कुल्ली करेंगे, आप ऐसी कुल्ली करिए, देखिए कुछ फंसेगा नहीं, आपके दांत इतने स्वस्थ रहेंगे। 5 मिनट तक ब्रशिंग करिए, टंग क्लीनर यूज़ करिए, अपनी जीभ को साफ़ करिए। आजकल बच्चों को देखते हैं टंग क्लीनर यूज़ ही नहीं करते हैं। तो ये सब जो है छोटी छोटी बातें हैं जिसका हम ध्यान नहीं रखते, हम बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने के बाद हम डॉक्टर के पास बैठने जाते हैं, वहाँ पे लाइन लगाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, पैसा खर्च करते हैं। उसके लिए हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है, लेकिन हम हाइजीन जो फॉलो करना है उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। और डिफरेंट टाइप के टेस्ट कराने, उसके लिए हम तैयार हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन हम ये कह दें कि आप घर में, अब जैसे बेडशीट है, अब हफ्ते में 3 बार बदलिए, जब गंदी हो जाए तब बदलिए। यदि आप बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से रहते हैं तो आप वीकली चेंज कर लीजिए। अब आपके जो रज़ाई है, ब्लैंकेट है, आप ऐसे मत यूज़ करिए, उसमें कवर चढ़ा के रखिए। जैसे कि कभी कदा कुछ आप ऐसे बैठे, कुछ गंदा हो गया तो आप मंथली उसको कवर को क्लीन कर लीजिए, वीकली क्लीन कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। अब पिलो कवर है, अब तकिया आप इस्तेमाल करें, बहुत ऊंची मत इस्तेमाल करिए, ऐसे यूज़ करिए कि जो बहुत ज़्यादा वैसी ना हो, आपको सर में दिक्कत ना करे। रात में जब आप लेटते हैं तो तकिया आपकी बहुत फूली हुई या मोटी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए। पहले कॉटन की आती थी, बहुत अच्छी रहती थी, आजकल वाली भी ठीक ही है, लेकिन थोड़ी सी पतली हो तो अच्छा है, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन जो है अच्छा रहता है। तो इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब बेड के पास का वातावरण कैसा है, वहाँ पे बुक्स आप रखिए, कुछ अच्छी चीज़ें रखिए। जब आप कुछ देखें तो कुछ अच्छा देखें, आपके दीवार पे कुछ अच्छा होना चाहिए, आपके रूम में कुछ अच्छा होना चाहिए। अब लोगों को देखते हैं कि कुछ यंगस्टर्स उल्टी सीधी चीज़ें कमरों में लगा के रखते हैं, तो वो सब नहीं होना चाहिए। और कमरा आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप मंथली जो है जाले साफ़ रखिए, पंखों में देखिए धूल जम जाती है, वो साफ़ होना चाहिए, डस्टिंग होनी चाहिए। बुक्स वगैरह है, जो आपकी बुक शेल्फ है, आपका जो स्टडी टेबल है, वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो बच्चों को अभी से आदत डालिए। देखिए आप आश्रम में भी जाइए तो वहाँ पे भी आपको एक रूम मिलता है, एक रूम में एक सिंगल बेड होता है, सिंगल बेड के बगल में एक टेबल होती है, टेबल पे कुछ मैगजीन्स रखी होंगी, कोई बुक रखी होगी, वो आपको पढ़नी है। तो लाइफ जो है एक 1 रूम जैसी ही होती है, तो हमें 1 रूम से ही स्टार्ट करना है कि हमें अपना कमरा कैसे रखना। अब जैसे कपड़े हैं, आप कपड़ों का मैं बता रही हूँ,
कि आप जो है प्रतिदिन जो है आप स्नान करिए और स्वच्छ कपड़े पहनिए। भले आप कपड़े किसी भी प्रकार के पहनते हो, किसी भी प्रकार के मतलब बहुत आप चीप पहन रहे हैं या बहुत कॉस्टली पहन रहे, डज़ नॉट मैटर, बट नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। अब भाई फटे हुए कपड़े तो कोई नहीं पहनता है। अब जो है कपड़े थोड़े सस्ते हो सकते हैं, थोड़े महंगे हो सकते हैं, लेकिन साफ़ सुथरे कपड़े आप पहनिए। तो यूज़ुअली मैंने देखा है कि लोग पुराने कपड़े, उतरे हुए कपड़े और साफ़ कपड़े सब एक ही हुक पे टांग देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना हुक पर्सनल रखिए। अब दूसरों के कपड़े भी टंगे हुए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपना पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए। अपनी टॉवेल आपकी सेल्फ अपनी पर्सनल होनी चाहिए। अब टॉवेल भी लोग इधर उधर टांग देते हैं, तो टॉवेल को आप धूप में टांग दीजिए, सूख जाए और उसको धुलिए, वॉश करिए। और बल्कि आप जो है आजकल तो वॉशिंग मशीन में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग होते हैं, तो आप कॉटन में डाल दीजिए तो अच्छे से हो जाएगी। तो आपकी टॉवेल भी आपको बताती है कि आप कितने नीट एंड क्लीन हैं। अब इवन कि कुछ लोग देखिए 14-15 साल से एक ही टॉवेल यूज़ करें, लेकिन उनकी टॉवेल पे एक स्पॉट नहीं होता है, क्योंकि वो गंदगी में रहते नहीं। भाई जब आप गंदगी रहेगी तभी तो दाग आएगा, उसमें गंदगी नहीं है तो दाग कहाँ से आएगा, तो ये मैटर रखता है। और कुछ लोगों का सामान देखिए 14, 15, 16, 17 साल से यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जो है कभी भी ऐसा नहीं होता है। तो आप सफाई से रहेंगे तो आपकी चीज़ें भी अच्छे से रहती हैं। और जैसे कभी आप टूर पे गए या कभी आउट ऑफ स्टेशन है, तो वहाँ पे भी आप कपड़े यूज़ुअली लोग कम ही लेके जाते हैं, क्योंकि इतना सारा सामान ले जाके मुश्किल होता है। तो ठीक है, आप एक कपड़े को 2 बार यूज़ कर लीजिए, लेकिन एक ड्रेस को आप 2 बार यूज़ कर लीजिए, लेकिन आप उसको रिपीट मत करिए तो अच्छा ही है। और जो है आप हमेशा स्वच्छ कपड़े ही पहनिए स्नान करने के बाद, तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होता है और आपकी एक हैबिट भी पड़ जाएगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करेंगे। और कभी आप दूसरों के कपड़े मत पहनिए। अब घर में तो होता है कि बड़े भाई का होता है, तो हम माँ जो होती है वो रख देती है कि जब छोटा भाई है उसको दे देंगे, वो पहनेगा। तो वो ठीक है कि जब बड़े भाई के फिट नहीं आ रहा था, फिर हमने धो के उसको क्लीन किया, फिर छोटे भाई ने पहनना शुरू किया, वो ठीक है। लेकिन ये कहिए कि कभी छोटा पहन रहा कभी बड़ा पहन रहा, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे के कपड़े इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। यूजुअली ऐसा होता है, ऐसा कहा जाता है कि आप इस्तेमाल मत करिए, अपने कपड़े अपने पास ही रखिए। और यदि आप अपने पुराने कपड़े किसी को दे रहे हैं तो आप वॉश करके धुल के दीजिए, फिर आप उसको दोबारा मत पहनिए। आप अच्छे से नीट एंड क्लीन करके किसी को दे दिया, वो उसका हो गया, वो पहन रहा है। तो ये सब चीज़ें आप हम ऐसे कर सकते हैं। अब ये नहीं कि एक दिन उसने पहना फिर आपने पहन लिया फिर उसने पहना, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और कपड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। घर में कपड़े फोल्ड करके रखिए, बिखरा के मत रखिए। घर में काम वैसे ही बहुत सारे होते हैं। यदि हर व्यक्ति अपना अपना पर्सनल काम कर ले तो काम बहुत कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब बुक शेल्फ में किताबें खूब अच्छे से नीट एंड क्लीन रखिए। अपनी वर्किंग टेबल है, पेन है, पेंसिल है, अपने जो भी पढ़ाई की चीज़ें हैं, मैं स्टूडेंट्स के लिए बात कर रही हूँ। तो आज वो घर पे हैं, जैसे वो घर पे रहेंगे, कल वो एक दिन हॉस्टल जाएंगे, वो उस हॉस्टल में उसी तरह बिहेव करेंगे। हॉस्टल के बाद उनका घर परिवार होगा, फिर उनकी अपनी फैमिली होगी, तो वो फिर उनके अपने बच्चे होंगे, तो वो जिस तरह से वो रह रहे हैं वो वैसे ही अपने बच्चों को गाइड करेंगे। और दूसरी बात, कभी कभी तो क्या होता है कि हम चाहे जितना भी गाइड कर ले, लेकिन बच्चे फॉलो ही नहीं कर रहे होते हैं, तो कुछ तो कहीं प्रॉब्लम हो रही होती है। यदि उनको बाहर, घर पे बाहर भी ऐसे बोला जाए, उनको समझाया जाए, स्पेशली जो है स्कूल में समझाया जाए, तो बच्चे इस चीज़ को फॉलो करते हैं। अब रहेगी बात, अब ये तो कमरे की बात होगी। कमरे के बाद जो है खाने पीने का बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप खाना खाने से पहले हैंड वॉश करिए। और आजकल तो ये रहता है कि हाथ धुलना बहुत अच्छी बात है। जब आपको मौका मिले हाथ धुल लीजिए। ज़रूरी नहीं कि जब आप खा रहे हैं तभी आपने हाथ धुल लिया। खाना खाने के पहले धुलना है, खाना खाने के बाद वॉश करना। जब भी आपको मौका लगे आप हाथ धुल लें तो अच्छा है, आपका हाइजीन मेंटेन रहेगा। आप कभी कभी डोर आप खोलते हैं, डोर रहता, कभी कभी कुछ लोग गंदे हाथों से भी खोल लेते हैं, तो आप डोर क्लोज करिए। या कभी आप बाहर जाइए या आप कुछ भी ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना हाथों को नीट एंड क्लीन रखिए, वॉश कर लीजिए। तो ये सब भी इम्पॉर्टेंट है। और अपनी आप कबर्ड बिल्कुल साफ़ रखिए। और
हर चीज़ कैटेगराइज करके रखे। कैटेगराइज करने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि हमें आसानी होती है। एक बार अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद आप आराम से उसको यूज़ करिए, बहुत दिक्कत नहीं होती। और बहुत ही इधर उधर सब चीज़ें फैली रहती हैं तो उतना ढूंढने में टाइम लग जाता है। इससे अच्छा है कि आप उसको कैटेगराइज करके रख लीजिए, तो बहुत आसान रहता है। आराम से आपको पता रहेगा ये सामान यहाँ पे है, तो इस तरह से हमने यूज़ कर लिया। अब रहेगी बात कि भाई ये सब काम कौन करे, आप किसी से करवाइए या खुद करिए, लेकिन मुझे लगता है आप खुद से करेंगे तो ये आपके लिए ही अच्छा है। आज का जीवन ऐसा है, कल का जीवन कैसा हो कुछ पता नहीं, इसलिए अच्छा ये है कि हम स्वयं से करें, हम स्वयं की आदत डालें, तो ये बहुत ही लाभदायक होता है फॉर एवरीवन। अब आती है कि किचन की बात। अब बच्चे क्या प्लेट है, खाना खा के प्लेट छोड़ देते हैं। अब एक प्लेट आप भले बर्तन मत धुलिए, लेकिन एक प्लेट आप रिंस करके तो रख ही सकते हैं कि आपने प्लेट में खाना खाया। जो भी खाने में जो चीज़ें बच जाती हैं वो आप एक डस्टबिन में डाल दीजिए। आप वो पशु पक्षियों को दे सकते हैं, या आप कहीं बैकयार्ड में या कहीं किसी जगह डाल सकते हैं, तो कोई भी पशु पक्षी है, गाय है, वो अपना खा सकती है आके। तो अन्न मत बर्बाद करिए, अन्न बर्बाद करना अच्छा नहीं है। जो भी लेफ़्ट ओवर फूड है आप उसको आप एक जगह इकट्ठा करके उसको कहीं डाल सकते हैं, पशु पक्षी खा सकते हैं। और अपनी प्लेट ऐसे तो देखिए माँ है या घर में जो भी काम करने वाली आ रही है कुछ है तो वो साफ़ कर देते हैं, लेकिन आप की स्वयं की आदत क्या है कि एटलीस्ट आप अपनी एक प्लेट धुलना तो जानिए। जो आप जिस बर्तन में आप खाना खा रहे हैं एटलीस्ट उसको रिंस करके रख दीजिए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। कम से कम जूठन जो है उसमें गंदगी नहीं रहेगी। तो ये सभी की आदत में होना चाहिए। अपने घर में सभी को असिस्ट करिए काम में। आप बैठे बैठे आलसी हो जाएंगे, आपकी आदतें ख़राब हो जाएंगी, तो ये बहुत गलत है। अब देखिए मोजे का देख लीजिए, सॉक्स का देख लीजिए। अब जो है सॉक्स है, ये सब चीज़ें आपको स्वयं से वॉश करनी चाहिए, इसको मिक्स नहीं करना चाहिए। आप अपना एक सॉक्स ले लीजिए, सॉक्स को अलग इकट्ठा कर, पता लगा कपड़ों के साथ ही जो है सॉक्स जो मोजे भी मिला दिए। ये भी देखिए डोर मैट्स हैं, एक किचन डस्टर अलग होता है, ये सब चीज़ें होती है, सब चीज़ें कैटेगराइज होती है। ऐसा थोड़ी ना है कि सब चीज़ें एक में मिला के धुल दिया उठा के, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैटेगराइज रखिए किस चीज़ को कब धुलना है, कहाँ धुलना है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ही जो है इम्पोर्टेंस होता है। बच्चों को आदत डालिए, अपने रुमाल हैं, अपना ये सब चीज़ें हाथ से धुल के आप डाल दीजिए। और बच्चों को थोड़ा थोड़ा वॉशिंग की भी आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाए मशीन में, या इवन कि आजकल तो मशीन है तो भी बच्चे मशीन से कपड़े नहीं धुल पा रहे हैं, ना फैला पा रहे हैं। बल्कि घर में सभी को बच्चों को छोटे छोटे काम देने चाहिए। अब बच्चों में भी धीमे धीमे हैबिट आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आज हमने कर दिया कल कैसा जीवन हो कुछ पता नहीं, तो काम की आदत जो है सभी में होनी चाहिए। अब किचन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस है। अब किचन में है या डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे कुछ खाने का सामान रखा है, तो लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जूठे हाथ से ना ले। दूसरा आएगा, पता लगा हम तो जूठे हाथ से हमने छू लिया, दूसरे को तो पता ही नहीं कि जूठे हाथ से छू लिया, दूसरा वही खा रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। कभी भी आप कुछ भी खाइए पीजिए किसी भी बॉक्स से, डिब्बे से निकालिए तो वो आप साफ़ हाथों से निकालिए, जिससे कि वो दूसरे के लिए अच्छा रहे। इसी प्रकार से जब भी हम टॉयलेट यूज़ करें तो साफ़ रखें, जिससे दूसरा व्यक्ति आए तो उसको कोई भी दिक्कत ना हो। आजकल देखिए पब्लिक प्लेसेस पे कितना सारा गंदगी रहता है, लेकिन करें क्या, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई हम तो यूज़ कर लिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट पर्सन आएगा उसके लिए तो कम से कम साफ़ रहना चाहिए। तो आज लोग जो है कितना सारा डोनेट करते हैं। मुझे लगता है आज जो है सोप और डेटॉल डोनेट करना चाहिए कि लोगों को एटलीस्ट पानी और साबुन तो मिले कि हाथ धुलने के लिए। तो जहाँ साबुन है वहाँ पानी है, वहीं पे सफाई है। जहाँ पानी नहीं है, जहाँ पर सोप नहीं है, जहाँ पे डिटर्जेंट नहीं, वहाँ पे सब गंदगी है। तो मुझे लगता है लोगों को जो है सोप है, ये सब चीज़ें डोनेट करना चाहिए। लोगों को डेटॉल है, हैंड वॉश क्लीनर जो है वो सब डोनेट करना चाहिए। तो मैं करती हूँ। मेरे पास जैसे कुछ लोग आते हैं तो कभी कभी मैं सफाई का काम कराती हूँ, तो मैं उनको डेटॉल ऐसे ही गिफ्ट कर देती हूँ कि ले जाओ तुम अपना जो भी मेरे घर में आता है कहाँ उसको मैं हाथ भी धुलने को देती हूँ। मैं ऐसा बहुत सालों से कर रही हूँ। इवन मेरे घर में जो भी कोई आता है तो मैं उसको बोलती हूँ उससे हाथ धुल लेना, और वो धुल के जाता है। मैं उन लोगों को अलग से भी दे देती हूँ कि तुम घर में भी यूज़ करो इस तरह से। तो मैं इस तरह से करती हूँ।
अब किचन में भी जैसे खाना बन रहा है या कुछ है तो आप किचन में गए, आप साफ़ हाथों से यूज़ करिए, क्योंकि थर्ड पर्सन दोबारा आएगा तो उसके लिए जूठा नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि हम गए और अपना कुछ किस कर लिया, अरे किसी ने देखा नहीं, कुछ भी कर लिया। खाना बनाते वक्त वैसे देखा जाए तो कभी भी आपको खाना नहीं चाहिए। कभी कभी होता है कुछ चखना है तो आप चम्मच से ले लीजिए, थोड़ा सा चख लीजिए। वैसे कि ये कहा जाता है कि खाना बिना चखे ही बनाना चाहिए, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती जहाँ पर हम थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं कि भाई कैसा बना है सर्व करने से पहले। तो वहाँ पे भी हाइजीन का ध्यान रखिए। ये नहीं कि उंगली से हाथ डाला, हाथ डाल के उसमें चख लिया। आप स्पून यूज़ कर लो, हाइजीन का ध्यान रखो। आपके नेल्स कटे होने चाहिए। जो भी किचन में काम करता है, किचन में काम नहीं भी कर रहा है तो नेल्स कटे होने चाहिए। आप मंथली वीकली काटो पैर के नाखून। आजकल के बच्चों के पास टाइम ही नहीं, इतना बिजी हैं बच्चे। मुझे लग रहा है बिजी हैं कहाँ, पढ़ाई भी नहीं हो रही है, क्लास में टॉप भी नहीं कर रहे हैं। भाई चलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप टॉपर हैं, चलिए ठीक है, लगता है कि चलिए एक फील्ड में प्रोग्रेस करी, दूसरे में नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों के पास इतना टाइम नहीं कि अपने जूते को धुल सके। इवन कि गंदी होगी, सैंडल पहन पहन के जा रहे हैं, जूते गंदे हो गए, ये नहीं हो रहा है कि जूतों को धुल के धूप में सुखा दें, साफ़ हो जाएं। बहुत सारे जूते हैं, 4 5 6 7 जूते हैं, कभी ये पहन लिया कभी वो पहन लिया। इतना टाइम ही नहीं है कि जूतों को धुल लें। पहले हम लोग के कपड़े के जूते होते थे, वाइट शूज़ हम लोग धुल के थे। स्काउटिंग गाइडिंग में मैं जाती थी, इवन की पीटी होती थी तो हम लोग अपने वाइट शूज़ को धुलते थे, ब्रश से अच्छे से धूप में सूख जाते थे, पॉलिश करते थे। आजकल के बच्चों में इस तरह की हैबिट नहीं है और आजकल मार्केट में इस तरह के शूज़ भी नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप गए, ज़मीन पे गंदी मिट्टी लगी, कभी कभी कीचड़ में भी आ गए, बारिश में भी आ गए, सैंडल गंदी हो रही है। अब इवन कि समर्स में देखिए वो जो चप्पल होती है ना, जो भी जूते हैं, सैंडल है, उसकी जो सरफेस होती है वो सब काली पड़ रही होती है। तो उसको ब्रश से रगड़ लीजिए, थोड़ा साफ़ कर लीजिए, थोड़ा अच्छा रहता है। इवन कि आप स्लीपर जो है घर वाली यूज़ करते हैं उसमें भी आप ब्रश से रगड़ लीजिए, क्योंकि वो सब गंदी हो जाती है, काली काली सी होने लग जाती है। तो ये सब हाइजीन में आता है। ये नहीं कि बस लोअर पहनी, जीन्स पहने और चल दिए लगा कि अरे हम बहुत ही नीट एंड क्लीन है। हाइजीन का लेवल कहाँ से शुरू होता है ये आप देखिए पहले, कहाँ से शुरू हो रहा है। अब डस्ट का बहुत सारा प्रॉब्लम है इंडिया में। अब हम जो है खिड़की भी खोलना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पूरे टाइम सब कुछ बंद रखेंगे, सोचे डस्ट ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। गंदगी तो आनी ही है, और ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जहाँ पे एयर है वहाँ पे जो है जीव है। जीव इन फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म। एनी फॉर्म मीन्स कि एक छोटा सा मच्छर हो सकता है, छोटा सा कीड़ा हो सकता है, कोई भी इंसेक्ट हो सकता है। तो लाइफ इज़ एवरीवेयर। तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप खिड़की बंद करके आप सब कुछ ठीक कर लेंगे। तो खिड़की तो खुली होनी चाहिए, फ्रेश प्राणा होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सुबह उठते ही प्रातःकाल मैंने आपको क्या क्या बताया था कि आपको अपने प्रेयर करनी है, धरती माँ को अपने हाथों से स्पर्श करना है, और फिर उसके बाद आप कर्टन खोलिए, आप खिड़की ओपन करिए। एक खिड़की जो है घर की हमेशा खुली रहनी चाहिए, जिससे कुछ हवा आसपास, हवा आने का मीन्स है प्राणा आपका आना चाहिए। प्रातःकाल सायंकाल का प्राणा रहता है। और पहली बात तो ये कि खिड़की है खुली है, थोड़ा कर्टन सटे होते हैं, लाइट आती है। हर वक्त आप ट्यूबलाइट जला के रखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी अफेक्ट पड़ता है। तो एक एरी, एक प्रकाशित कमरा कितना अच्छा लगता है। एक सनलाइट का आप कंपेयर नहीं कर सकते आप लाइट से। अब एवरी टाइम आप वही ट्यूबलाइट और कुछ वैसी लाइटें लगा के रखें तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। एक नेचुरल एनवायरनमेंट का जो अफेक्ट होता है उसको आप नहीं कंपेयर कर सकते आप लाइट्स लगा के। आप कहिए कि 24 आवर आप लाइट्स लगा के रहें तो वो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब रहेगी बात लैपटॉप की। अब देखिए आजकल लैपटॉप ही यूज़ हो रहा है, इतना मोबाइल यूज़। लेकिन देखिए गंदगी कितनी, मोबाइल कितना गंदा, गंदे हाथों से मोबाइल छू लेते हैं, मोबाइल कवर्स नहीं होते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मोबाइल लेके बैठे हैं, कितना गंदगी होता है। आप देखिए कीपैड में कितना डस्ट आ जाता है, स्क्रीन कितनी गंदी होती है। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारा समय चाहिए। आप अपना जो है, जो भी आपका लैपटॉप है, उसको, कंप्यूटर है, उसको साफ़ रखिए, कवर करके रखिए, इससे डस्ट नहीं आती है। तो सफाई तो बहुत है। लगता है लोगों को घर में फ्री बैठे हैं, यहाँ पे कोई फ्री नहीं बैठा होता, बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो है आप जो है ये काम हो गया। अपने घर में इतने सारे काम होते हैं। एक हाउस वाइफ, एक हाउस मेकर जिसको बोलते हैं, आसान नहीं है। लोगों को लगता है वो घर से बाहर गए, वो घर से बाहर आ गए,
ऐसा नहीं है। घर को संभालना, घर को चीज़ों को करना ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़े काम होते हैं, इसको छोटा नहीं समझना चाहिए। और अब आपका जो है घर से बाहर आप जा रहे हैं तो वो आपके जो भी शूज़ हैं, स्लीपर्स हैं, वो अलग होनी चाहिए। कोई बाहर का व्यक्ति आ रहा है, आजकल मैंने देखा लोग ड्राइंग रूम तक आ जाते हैं जूते पहन के, कहीं भी जूते पहन के चले जा रहे हैं, कोई डिमार्केशन नहीं है, कुछ नहीं है। मंदिर है, उसके आसपास आप बिना चप्पल के रहिए, ये नहीं कि आप चप्पल पहने हुए हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। घर के अंदर कोई बाहर का व्यक्ति आ रहा है तो उससे कह दीजिए कि आप जूते बाहर उतार दीजिए, उसको घर की स्लीपर दे दीजिए। घर पे भी जो है आप हर वक्त स्लीपर मत पहन के रखिए, जब आप बैठते हैं या कुछ है तो वहाँ पर आप चप्पल है, स्लीपर, उसको उतार के बैठिए। पैरों को जो है ज़मीन से स्पर्श में होना चाहिए, इससे हमें सोलर प्राणा मिलता है और ये प्राणा हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैंने आपको बताया था एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट होता है, तो हमारा सर के ऊपर जो हमारा क्राउन चक्र है वो हमारा, वहाँ से भी हमें प्राणा मिलता है। हमें तलवों, पैरों के तलवों से भी प्राणा मिलता है, हमारे हाथ हैं उनसे भी हमें प्राणा मिल रहा होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना होता है। अब देखिए स्कूल बैग है, स्कूल बैग भी आपको 3 महीने 6 महीने में साफ़ रखना चाहिए। आप टिफ़िन लेके जाते हैं, टिफ़िन कभी कभी कुछ गिर जाता है या कुछ है, तो स्कूल बैग है, सब कुछ साफ़ होना चाहिए। आपकी स्कूल ड्रेस नीट एंड क्लीन प्रेस कर लीजिए, रात में ही सब हैंगर में टांग के रख लीजिए। सुबह आपको ज़्यादा जल्दी ना दिक्कत ना हो, भाई जल्दी नहीं उठ पाए हैं तो रात में सब रेडी करके रखिए, सुबह उठिए सब कुछ रेडी रहता है तो 2 मिनट लगता है, तैयार हो गए और चले गए। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, सोचते हैं कि माँ करती रहे, भाई माँ कब तक करती रहेगी, उसको उसकी भी एज हो रही है, वो भी अब इतनी थकान हो जाती है, इतना नहीं कर सकते। तो बच्चों में बचपन से इस तरह की आदत डालनी है कि डिपेंडेंसी जो है दूसरों पे नहीं होनी। जितनी ज़्यादा डिपेंडेंसी होती जाएगी उतने हम आलसी होते जाएंगे और हमारा जो है स्वास्थ्य बिगड़ता जाएगा, हम उतने हैम्पर्ड हो जाएंगे। तो व्हेन यू इंगेज इन सम वर्क, तो योर ब्रेन एक्टिविटी जो है आपकी चलती रहती है, तो आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, आपका कुछ यू आर ऑक्यूपाइड विद सम वर्क, तो ये बहुत अच्छा रहता है। आप जितना खाली बैठेंगे उतना आपके लिए मुश्किल होगा, कुछ करते रहिए तो आपके हाथ पैर चलते रहेंगे, तो ये बहुत अच्छा है। आप वाटर बॉटल को ले लीजिए, रात में ही वाटर बॉटल धुल लीजिए, उसको आप वीकली क्लीन करिए, डेली आप रिंस करके उसमें पानी भरिए। ये सब बच्चे नहीं कर रहे, बॉटल लेके जा रहे हैं, उसी बॉटल में पानी पीते रहते हैं, क्या करते हैं कुछ समझ नहीं आता। भाई कब तक जो है बच्चों को ये सब सिखाना है, इतना बुकिश नॉलेज दे के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना हम पढ़ लिख लेते हैं, लास्ट में हम बीमार पड़ जाते हैं, कोई पढ़ाई काम आती नहीं है। तो इसलिए ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप ये सब सबसे पहले ये सब सिखाना है, फिर उसके बाद हम कुछ पढ़ाई करेंगे, तभी ये पढ़ाई हमारे जीवन में काम आती है। और मैंने बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में अक्सर ही आपको बताया है कि जो भी आपका स्लीपिंग टाइम है, आप सो लीजिए खूब अच्छे से, फिर आप खूब काम करिए, आपको नींद आएगी ही नहीं। यदि आप अच्छे से, आपकी नींद कंप्लीट हो गई है तो फिर आपका ये ज़बरदस्ती आपको कोई सुला नहीं सकता कि भाई आप सो जाओ, हर वक्त थोड़ी ना कोई सोता है। तो आपको इतना पढ़ लिख के कोई फ़ायदा नहीं, यदि आप सफाई से नहीं रह रहे हैं, यदि आप बीमार पड़ जाएंगे तो आपकी पढ़ाई आपके काम नहीं आएगी। इसलिए हमें सफाई का ध्यान रखना है। किचन में जो भी बर्तन यूज़ होने हैं वो सब साफ़ सुथरे होने चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जो भी कबर्ड है, जो भी अलमीरा है जहाँ पे हम सामान रखते हैं, किचन में भी जो है बहुत कैटेगराइज करके रखना पड़ता है, यानी सामान डंप होता जा रहा है तो आप देखते रहिए कौन सा सामान कब खर्च हो रहा है, कब नहीं हो रहा है। क्योंकि सामान जो है यदि आप उसको रखे रहेंगे तो वो ख़राब होने लग जाता है, तो उसको आप यूज़ करिए, ये रेगुलर यूज़ में होना चाहिए। नहीं यूज़ करें तो आप डिफरेंट इंटरवल्स पे रख ले, कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ बना लिया, कभी ये यूज़ कर लिया, कभी ये यूज़ कर लिया, इस तरह से होता है। तो हाइजीन पे बहुत कुछ है बात करने के लिए, आज का ऑडियो बहुत ही लंबा होता जा रहा है। तो हम लोग फिर से यही है कि अपने बालों को साफ़ रखिए, अपना ऑयल लगाइए। आजकल देखिए बच्चों के बाल कितने सफ़ेद हो रहे हैं। बच्चे छोटे थे तो हम तेल लगा देते थे बच्चों के सिर में, अब बच्चे बड़े हुए, अब बच्चे खुद से लगाना ही नहीं चाहते हैं। अब बताइए कब तक बच्चों के तेल लगाते रहेंगे। तो अपना हेयर ऑयल अपना अप्लाई करिए, इससे क्या होगा कि आपके बाल ठीक रहेंगे। आजकल देखिए BSc BA ग्रेजुएशन तक ही बच्चों के बाल कितने ख़राब हो जा रहे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, क्योंकि हम अपने बालों का केयर ही नहीं कर रहे हैं। ना ही नरिशमेंट है खाने पीने में, ना हम इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं और ना ही वो कर रहे हैं। तो सर को धुलिए अच्छे से,
और समय दीजिए अपने आप को, हेयर ऑयल अप्लाई करिए। तो इन सब चीज़ों से जो है आपका लुक भी अच्छा रहेगा। अपने जो है शरीर में बाल ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, बालों से खूबसूरती आती है। और बाल हमारे शरीर के लिए, दांत हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। जब आप हंसते हैं तो आपके दांत जो हैं कितने कैसे दिखते हैं। तो हर एक इंसान जो है बहुत सुंदर भी होता है, और जो सुंदर नहीं भी है तो उसका 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 ऑरा इतना क्लीन होना चाहिए कि वो अपने आप ही सुंदर लगने लगे। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम क्या सोचते हैं, हम कैसे रहते हैं, कितनी सफाई से रहते हैं, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब मंदिर की बात आप ले लीजिए, घर में जो मंदिर है उसकी भी आप सफाई करिए, नहीं कि गंदे मंदिर में पूजा किए जा रहे हैं। भगवान को हमेशा साफ़ सुथरा रखिए। जो भी कपड़े हैं, जो भी हम बिछाते हैं, वो सब भी साफ़ होने चाहिए। और जो है भगवान के कपड़े, ये नहीं कि गंदे से आपने धुल दिए, अलग उसको रखिए, उल्टी सीधी जगह नहीं रखा, एक अलग उसकी बकेट बनाइए। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है और सब सफाई से रहना होता है। तो बच्चों को हाइजीन सिखाना है बच्चों को। तो इसमें माँ बाप का तो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता ही है। बच्चे जहाँ भी जाएं उनको ये सब चीज़ें सिखानी चाहिए। और इन सब चीज़ों से यदि हम यहाँ पे आज साफ़ है तो हम कहीं बाहर जाएंगे तो देखिए, सबको होटल में रहना कितना अच्छा लगता है। होटल में क्या होता है भाई, देखिए वहाँ का किराया भी तो देखिए कितना है, 5,000 रुपये पर डे हम देते हैं। तो वो अपना आते हैं, सब कुछ ठीक करके, चादर भी फोल्ड करके सब चले जाते हैं, और सब कितना अच्छा लोगों कितना अच्छा फील हो रहा होता है। आप अपने घर पे रखिए, खूब अच्छे से सफाई से रहिए। देखिए वहाँ तो एक भी हमें 5,000 रुपये या 10,000 रुपये पर डे चार्ज नहीं करना हो रहा होता, वो हमारा अपना स्वयं का घर होता है। वहाँ पे हम अच्छे से सफाई से रह सकते हैं। तो ये सब आदत पे है, आप बचपन से आदत डाल लीजिए, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे उस प्रकार से रहेंगे। कल आज हमारा फैमिली है, कल आपका फैमिली होगा, आपके बच्चे होंगे, तो आप उनको वैसे ही गाइड करेंगे। तो ये कैरी फॉरवर्ड स्टडीज़ होती हैं। तो हम एक दूसरे को गाइड करते हैं। हमें लगता है कि हमने भी किसी से सीखा होता है, फिर हम किसी को गाइड कर रहे होते हैं। कुछ अपने भी अनुभव होते हैं, कुछ अपने भी क्रिएशन होती है, कुछ हम दूसरों से भी सीखते हैं। तो सब एक दूसरे से ही सीख रहे होते हैं, और इस तरह से दुनिया चल रही होती है। तो हमें सर्वप्रथम सफाई पे विशेष ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही है, फिर हम आगे फिर से बात करेंगे। तो मैं भी सभी अपने बच्चों से कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने दैनिक कार्य स्वयं से करिए, अपनी पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दीजिए, फिर जो समय बचता है उसमें पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, खूब अच्छे नंबर लाइए, पढ़िए लिखिए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।